The Secrets of Life with Subhas Agam. एक दुविधा होता है विशेष करके आध्यात्मिक लोगों के मन में, विशेष करके ओशो सन्यासियों में ये भी देखा जाता है कि जब ओशो बुद्ध में बोलते हैं तो इतना मीठा बोलते हैं कि लगता है कि कल ही आज शाम को ही जाके अब मंक बन जाऊं, ऐसा लगता है। जब मीरा के संबंध में बोलता है तो चलो झोला पकड़ के अब वृंदावन चलते हैं, ऐसा लगता है। जब कबीर पर बोलते हैं तो कुछ अलग ही उनका रंग चढ़ता है हम पर। तो ओशो जो भी संतों में बोलते हैं तो इतनी त्वरा से बोलते हैं कि लगता है कि यही साधना पद्धति अब आज से हम पकड़ेंगे, ऐसा लगता है। तो फिर आज के ज़माने में जब और भी बहुत से संप्रदाय आए हुए हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं विभिन्न तरीके से, ज़्यादातर भक्ति मार्ग के संबंध में इस्कॉन लगायत बहुत से आध्यात्मिक संस्थाओं धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो विशेष करके देखा जाए तो आजकल विदेशों में, यूरोप अमेरिका में बहुत से लोग भक्ति में लगे हुए हैं, इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण भक्ति में ज़्यादा लगे हुए दिखाई देते हैं। तो विपासना ध्यान केंद्र भी हैं गोयंका जी का, तो वहाँ पर बहुत लोग विपासना ध्यान करने के लिए जाते हैं और समझते हैं विपासना ही असली मार्ग है। और हम ओशो सन्यासी ज़्यादातर ध्यान में ही लगते हैं और ध्यान को हम अच्छा मानते हैं। फिर भी हम बहुत से साधना पद्धतियों के संबंध में जानकार हैं, क्योंकि ओशो ने कृपा करके बहुत से साधना विधियों के संबंध में हमें बता दिया है। फिर भी हम ध्यान को ज़्यादा महत्व देते हैं, अवेयरनेस को देते हैं। तो इतना ज़्यादा बहुत से साधना मार्गें हैं। तो आज के कलिकाल के लिए हमें सुनते हैं कि कलिकाल के लिए नाम जप ही सबसे उच्च है, नाम कलियुग केवल नाम आधार है, ऐसे करके बहुत संतों का नाम उनका कहना हमने सुना है। और कहते हैं कि भगवान राम से ज़्यादा भगवान राम का नाम बड़ा है, ऐसे बोलते हैं। और राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा नाम जप में भी बहुत से भक्त लोग, साधु लोग लगे हुए हैं। तो आप कृपा करके बता दीजिए गुरुजी कि इस कलिकाल में साधना का पद्धति इस युग में हमारे लिए सबसे आसान, सबसे सही कौन साधना विधि रहेगा? महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत लोगों के काम की यह बात होगी, सभी के काम की बात होगी। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, एक हमारे मित्र हैं अनुरागी जी दिल्ली में, वे ओशो के बहुत पुराने ऑडियो प्रवचन जहाँ से भी कहीं से मिल रहे हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो सन 1962 की एक रिकॉर्डिंग उनके हाथ लगी। 1962 में भारत में नए टेप रिकॉर्डर आए थे। टेप रिकॉर्डर रखना उस समय लीगल भी नहीं था, इलीगल था, क्योंकि भारत में विदेश की कोई चीज़ लाना लीगल नहीं था। तो किसी चोरी छिपे किसी मित्र ने ओशो की प्रवचन को रिकॉर्ड किया है, तो उसका स्पूल टेप मिला, तो उसको उन्होंने डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में चेंज किया है। उसको मैं सुन रहा था और उसको टेक्स्ट रूप में कन्वर्ट कर रहा था, टाइपिंग कर रहा था। बहुत अद्भुत बात ओशो ने उसमें कही। ओशो कह रहे हैं कि प्राचीन युग में सद्गुरु ने जिस मार्ग से पाया है वह उसी मार्ग को अपने शिष्यों को बताता था। स्वाभाविक है, अगर मैं बीमार था और मैं पैरासीटामॉल खाने से ठीक हो गया, बुखार उतर गया, तो मैं सबको बताऊंगा कि पैरासीटामॉल खाओ। किसी अन्य व्यक्ति को पैरासीटामॉल से फ़ायदा नहीं हुआ था, एस्पिरिन से फ़ायदा हुआ था, वो कहेगा कि एस्पिरिन खाओ। तो जिस चीज़ से जिसको लाभ हुआ है वह उसका प्रचार प्रसार करता था। और एकांगी मार्ग हुआ करते थे। जो भक्ति में डूबा है वह केवल भक्ति के बारे में जानता है, उसको भक्ति के अलावा किसी चीज़ का पता ही नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं। उसने भक्ति के द्वारा परमात्मा को पा लिया, परम मंजिल को। किसी ने तांत्रिक साधना की, उसके द्वारा परम मंजिल को पा लिया। किसी ने कर्मयोग से पा लिया, किसी ने ज्ञान योग से, किसी ने ध्यान से,
किसी ने सांख्य से, किसी ने हठ योग से। तो अलग अलग मार्ग थे और एकांगी मार्ग से ही लोग चल रहे थे, क्योंकि एक को साधना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम हठ योग ही साध लें तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा साधने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वह मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है। वो हमें वहीं पहुंचा देगा जहाँ से अन्य मार्गी पहुँचे। तो ओशो ने पहले तो यह बात समझाई अतीत की, फिर समझाया आज का युग जहाँ पर यातायात बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ कम्युनिकेशन बढ़ गया, दुनिया की सारी किताबें अन्य भाषाओं में अनुवादित हो गई, प्रकाशित हो गई, छापाखाना आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, यातायात शुरू हो गया, एक देश से दूसरे देश में लोग आने जाने लगे, एक कोने से दूसरे कोने में, सब एक दूसरे से परिचित हो गए। पहले पता ही नहीं था कि हमसे भिन्न भी कोई है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने गांव का और अपने गांव के आसपास 1-2-4 मील दूर तक क्या हो रहा है बस उतना ही पता होता था। इसके अलावा सारी दुनिया का ज्ञान ही नहीं था। कहीं कोई अमेरिका भी है कि ऑस्ट्रेलिया भी है कि अफ्रीका भी है, पता ही नहीं था। वहाँ कौन सा धर्म चल रहा है, वहाँ लोग कौन सी साधना करते हैं, पता ही नहीं था। तो सब लोग श्रद्धापूर्वक जो मार्ग वे जानते थे उसी पर चला करते थे। दूसरे के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। दुनिया में कहीं कोई ईसाई है कि यहूदी है कि पारसी है। मैं भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वहाँ अधिकांश लोग हिंदू हैं, जैन हैं, तो मुझे हिंदू और जैन के बारे में ही पता। मुझे तो अपने गांव में सिख धर्म के बारे में भी नहीं मालूम था। वहाँ कोई सिख थे ही नहीं, कोई गुरुद्वारा था ही नहीं। तो हमारी नॉलेज बहुत सीमित थी और सीमित नॉलेज की वजह से हम पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसा करके, श्रद्धा करके अपने रास्ते पर चल पाते थे, क्योंकि हमको पता था दिस इज़ द ओनली वे। अब स्थिति ऐसी नहीं है। हमें सारी दुनिया के बारे में पता है, कहाँ कहाँ अध्यात्म के कौन कौन से रास्ते खोजे गए वो पता हैं, और नहीं पता है तो पता हो जाएंगे। और विशेषकर ये टेलीकम्युनिकेशन बढ़ने के बाद, गूगल और इंटरनेट आने के बाद, अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी सारी दुनिया की सब जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल पर उपलब्ध है। आज हम भरोसा करके ये नहीं कह सकते अब श्रद्धापूर्वक कि बस मेरा रास्ता सही है, क्योंकि हमें पता है दूसरे लोग भी हैं और दूसरे रास्ते से वे भी पहुंच गए हैं। वो भरोसा डगमगा गया। अब कोई व्यक्ति वैसा कट्टरपंथी और रूढ़िवादी और परंपरावादी नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक सोच विचार और चिंतन मनन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब एक नए प्रकार की साधना पद्धति की ज़रूरत होगी। ये 1962 के प्रवचन में ओशो समझा रहे हैं। उन्होंने उसका नाम दिया है एक समन्वित कंबाइंड साधना पद्धति। उसको उन्होंने नाम दिया है अनेकांतवादी साधना। एकांगी नहीं, सब कुछ समाविष्ट जिसमें हो जाए, ऑल इंक्लूसिव। एक नए प्रकार का रास्ता बनेगा जिसमें कर्मयोग भी है, तंत्रिक साधना भी है, हठ योग भी है, भक्ति भी है, ज्ञान योग भी है, राजयोग भी है, सांख्य भी है। क्योंकि अब हमें चीन के संत लाओ त्सु के बारे में भी पता है, हमें जापान के जैन फकीरों के बारे में भी पता है, हमें मध्ययुग में हुए भारतीय संतों की भी खबर है, हमें ईसा मसीह और हज़रत मूसा के बारे में भी पता है, अरब कंट्रीज़ में हुए सूफ़ी संतों की भी हमें जानकारी है। सबके अलग अलग रास्ते थे। हमें झरतुस्त्र के बारे में भी पता है, वो भी पहुंच गया। सब पहुंच गए और सब एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न थे। आपस में इनका कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे, कुछ इनमें समानता है। तो ओशो ने कहा कि मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन सब विपरीत दिखने वाले मार्गों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, वो एक्सट्रैक्ट, वो सार संक्षेप, वह मैं उजागर कर सकूं
अब ये किसी एक छोटे से समुदाय के लिए नहीं है, एक देश के लिए, एक जाति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए होगा, भविष्य के लिए होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। अनेकांतवादी मार्ग जिसमें सब कुछ शामिल होगा। हाँ, ये बात अलग है, किसी व्यक्ति को भक्ति रास आती है तो वो उसमें ज़्यादा डूबेगा, लेकिन अब उसे पता है कि दूसरे भी रास्ते हैं, दूसरे भी सही है। तो मैं अकेला सही नहीं हूँ, दूसरा मुझसे अलग है लेकिन गलत नहीं है, तो कट्टरवादी मन स्थिति नहीं बनेगी। हम दूसरे को भी स्वीकार कर पाएंगे कि ठीक है, मुझे साइकिल चलाने में मज़ा आता है, मैं साइकिल से जा रहा हूँ, आपको कार अच्छी लगती है, आप कार से यात्रा कीजिए। किसी को पानी की बोट प्यारी लगती है, पतवार चला के यात्रा करने का मज़ा है, चलिए आप बोट से पहुँचिए। लेकिन हमें पता है कि हम एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। कोई पैदल भी जा सकता है, कोई हवाई जहाज से भी जा सकता है, कोई बैलगाड़ी में भी जा सकता है, कोई घोड़े पर सवारी करके जा सकता है, कोई हेलीकॉप्टर से जा सकता है। मंजिल हमारी एक है, हमारे जाने के साधन अलग अलग हो सकते हैं। तो दूसरे के प्रति जो निंदा और आलोचना का भाव था वो हमारे भीतर कभी पैदा नहीं होगा। हाँ, मैं अपनी मौत से चलूं, है ना, लेकिन दूसरे अपनी मौत से चलेंगे, तो हमारे भीतर एक विहंगम दृष्टि, एक पैनोरामिक व्यू सारी आध्यात्मिक साधना पद्धतियों का होगा। एकांतवादी दृष्टि नहीं होगी, अनेकांतवादी दृष्टि होगी। सब कुछ का समन्वय, और सबके भीतर सार क्या है? एसेंस। वह एसेंस है एक शब्द में साक्षी भाव। यदि हम साक्षी भाव को कर्म के संग जोड़ दें तो हमारे सामान्य कर्म कर्मयोग हो जाते हैं। यदि हम साक्षी भाव को अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता के साथ जोड़ दें तो हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता, हमारा भोग तांत्रिक हो जाता है। यदि हम अपनी साक्षी भाव को सांसों के संग, प्राण ऊर्जा के संग जोड़ दें तो यह प्राण योग, हठ योग बन जाता है। यदि इस साक्षित्व को अपनी भावनाओं के साथ हृदय के संग जोड़ लें तो भक्ति निर्मित हो जाती है। एसेंस वही है। यदि हम विचारों के संग साक्षी को जोड़ लें तो ज्ञान योग बन जाता है। यदि हम इन पांचों चीज़ों के संग इकट्ठा साक्षी भाव जोड़ लें उसका नाम राजयोग है। अब हम चुन नहीं रहे कि कर्म में, भोग में, श्वास में, भाव में कि विचार में। ये जो 5 छोटे छोटे पगडंडियां हैं, मार्ग हैं, अब हम इसमें चुन नहीं रहे। राजमार्ग बन गया राजयोग, हाईवे। जो कुछ भी हो, और ज़िंदगी में सभी कुछ हो रहा है। कभी हम क्रियाएं कर रहे हैं, कभी हम स्वाद ले रहे हैं, कभी हम कुछ नहीं कर रहे, आती जाती सांस को ही देख रहे हैं, कभी विचारों के साक्षी हैं, कभी हृदय में कोई भावना आ गई उसके साक्षी हो गए। अब हम चुन नहीं रहे। चॉइसलेस अवेयरनेस, इसका नाम राजयोग, या इसी को हम ध्यान योग भी कह सकते हैं। ओशो की किताब है ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, उसमें ये 5 प्रकार की विधियां समाहित हैं। सब कुछ ऑल इंक्लूसिव। अब इसके बाद एक और चीज़ रह गई, वो है सांख्य, जिसमें समस्त विधियों का निषेध है, नो टेक्निक। तो 6वें में 5 का इकट्ठा जोड़ है, एवरीथिंग एक्सेप्टेड, चॉइसलेस अवेयरनेस, और 7वें में 5 का निषेध है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस साक्षी हो जाओ, सीधे ही साक्षी हो जाओ। एक छोटी सी उपमा के द्वारा मैं इस बात को समझाऊंगा तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। समझो एक वैद्यराज हैं, उनके पास एक मरीज आया और उस मरीज ने कहा कि मुझे ये तकलीफ़ है। वैद्यराज ने कुछ जड़ी बूटियाँ कूट के उनको दी और कहा कि इन जड़ी बूटियों के पाउडर को आप शहद में मिला के पी लीजिएगा, चाट लीजिएगा। वह व्यक्ति कहने लगा कि क्षमा कीजिए वैद्यराज जी, मैंने कसम खाई है मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, तो शहद का भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई और उपाय? वैद्यराज ने कहा कोई बात नहीं, दूध में घोल के पी लेना।
वो कहने लगा कि आप मेरी बात समझे नहीं, मैं कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, शहद भी नहीं, दूध भी नहीं, क्या कोई और उपाय हो सकता है? आई एम 100% वेगन। वैद्यराजन का कोई बात नहीं, आप पानी में घोल के पी लीजिए, अगर कड़वी लगे थोड़ी शक्कर मिला के पी लीजिएगा, बात बन जाएगी। असली बात है ये दवा तुम्हारे पेट में जानी चाहिए। शहद, दूध या पानी महत्वपूर्ण नहीं है, तुम किसी भी विधि इसको भीतर ले जाओ, ये तुम्हारे रक्त मांस मज्जा में पहुंच जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी। वो आदमी कहने लगा अगर मैं दवाई को ऐसे ही फाँक जाऊं, वैद्यराजन का खुशी की बात, थोड़ा स्वाद कड़वा है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही खा सकते हो ऐसे ही खा लो, नो प्रॉब्लम, ये भी चलेगा। अब इस उपमा से ओशो ने हमको समझाया है कि अलग अलग साधना के जो मार्ग हैं उनमें क्या फ़र्क है। मूल बात वह दवा है जड़ी बूटी, वह है साक्षी भाव, विटनेसिंग कॉन्शसनेस। उसको हम पानी में मिला दें तो पानी योग बन गया, दूध में मिला लें तो दुग्ध योग बन गया, शहद में मिला लें तो शहद योग हो गया। सब में इकट्ठा घोल मेल कर दें, दूध पानी शहद तीनों का मिश्रण, तो राजयोग बन गया। और हम कहें कि हमको ये कुछ नहीं मिलाना, असली बात जब जड़ी बूटी तो हम सीधे ही जड़ी बूटी ग्रहण कर ले रहे हैं, ये फालतू के चक्कर में क्यों पड़े। वैद्यराज कहेंगे बिल्कुल ठीक, परफेक्टली फाइन, सीधे साक्षी भाव में चले जाओ, नो टेक्निक इज नीडेड। ठीक ऐसे ही ये 7 प्रकार की विभिन्न मार्ग हैं, साधना पद्धतियां हैं, और ओशो ने हमें जो दिया है वह इनका कंबाइंड समन्वय रूप, जिसको जो भाए। तुम्हें महावीर भा गए, तुम मीरा की चिंता छोड़ो, मीरा अच्छी लग गई, भूल जाओ कि दुनिया में कभी महावीर भी हुए हैं। एक बार ओशो से किसी ने सवाल पूछा कि आप जब जिस संत के ऊपर प्रवचन माला देते हैं मुझे वही अच्छा लगता है। जैसा आपने सवाल पूछा ना, कुछ ऐसा ही पूछा था कि जब आप ताओ पे बोलते हैं तो लगता है बस दिस इज़ द फाइनल, ताओ इज़ द क्लाइमैक्स। आप झेन पे बोलते हैं तो लगता है नहीं, झेन अद्भुत है, सबसे अनूठा है। जब आप बुद्ध पे बोलते हैं, महावीर पे बोलते हैं तो लगता है बस यही सब कुछ है। जब आप जीसस पे बोलते हैं, पाइथागोरस पे, हेराक्लाइटस पे बोलते हैं तो लगता है इनसे असाधारण और कोई भी नहीं, यही मार्ग अपनाने जैसा है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न में आ गया हूँ, भगवान कृपया बताइए मेरा मार्ग क्या है। ओशो मुस्कुराए, कहा कि मैं तुम्हारा मार्ग हूँ। इनफ फॉर टुडे, आज इतना ही। एक पंक्ति में उन्होंने बात कह दी और प्रवचन समाप्त कर दिया, आई एम योर वे। कन्फ्यूजन होने की क्या ज़रूरत। ओशो हमारे मार्ग हैं, और ओशो यानी सब कुछ, ओशो यानी सब कुछ। तो अतीत में जो संत हुए हैं वो एकांगी थे, एक मार्गी थे। जिस मार्ग से उन्होंने पाया था परमात्मा को वही उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। स्वाभाविक रूप से और वे कैसे बता सकते थे। लेकिन पिछले कुछ सदियों से एक नया प्रयोग शुरू हुआ था। रामकृष्ण परमहंस को हम उसका पायोनियर कह सकते हैं। ओशो ने बहुत सम्मान दिया है रामकृष्ण परमहंस को। उन्होंने एक नए प्रकार की साधना पद्धति अपनाई। भक्ति के द्वारा, काली की भक्त थे वे, पूरी जिंदगी भक्ति करते रहे। भक्ति के द्वारा परम शिखर तक पहुंच गए, बस एक स्टेप नीचे तक। परम शिखर तक नहीं पहुंचे, एक कदम और रह गया, उसके आगे वे नहीं बढ़ पा रहे थे, भक्ति में अटक गए थे वहाँ जाके। फिर एक वेदांती सज्जन, संत तोतापुरी उनका नाम था, वो वहाँ आए हुए थे और उन्होंने कहा कि यह मूर्ति पूजा ही अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है, जिसने तुम्हें इतने दूर तक पहुँचा दिया, वो माँ काली ही अब तुमको अटका रही है, अब इससे भी मुक्त हो जाओ। उठाओ एक तलवार, जब माँ काली दिखाई दे, और मूर्ति को भंग कर दो, तोड़ दो। रामकृष्ण कहने लगे ये कैसे हो सकता है, जिंदगी भर जिसे पूजा है, मैं जानता हूँ कि वही अटकाव बन रही है। मैं निराकार में, अमूर्त में, निर्गुण में नहीं खो पा रहा काली की वजह से। आप मेरी मदद कीजिए।
बात मैं समझ रहा हूँ कि ये जो रूप है, आकृति है, यही मुझको अटका रही है, मैं साकार से बंध गया हूँ। तोतापुरी ने कहा ऐसा करो, जब तुम समाधि में डूब जाओगे और काली माँ के दर्शन होंगे तो मैं तुम्हारे आज्ञा चक्र पर एक छोटा सा कट स्किन को लगा दूंगा। तो कांच के एक टुकड़े से एक छोटा सा कट उन्होंने लगाया। जब वह दर्द और पीड़ा तुम्हें महसूस हो तब तुम भी भीतर एक तलवार उठाना और मूर्ति को समाप्त कर देना। वो कल्पना ही है, वो कोई सचमुच की काली थोड़ी है, तुम्हारी ही कल्पना है, लेकिन उस कल्पना का सदुपयोग हो गया। वह विजुअलाइजेशन जहाँ तक पहुँचा सकता था भक्ति के मार्ग से, उसने तुम्हें पहुँचा दिया। अब फाइनल गौणी भक्ति से पराभक्ति में जाना है, मूर्त से अमूर्त में छलांग लगानी है। तो मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। तो जैसे ही तुम्हें आज्ञा चक्र पे दर्द महसूस हो, यह स्मरण दिला देगा तुम्हें कि अब मूर्ति से मुक्त हो जाओ। और वैसा ही किया गया। रामकृष्ण परमहंस परम समाधि में लीन हो गए, काली माँ से भी मुक्त हो गए। पहली बार पूर्ण निराकार में, महाशून्य में, निर्वाण में प्रवेश हुआ। संत तोतापुरी इसके पहले कि रामकृष्ण समाधि से वापस लौटें वही जगह छोड़ के चले गए। अन्य लोगों ने उनसे कहा कि आप रुकिए तो सही। तोतापुरी इनका नहीं, मैंने स्वयं भी अभी निराकार परमात्मा को नहीं जाना है। मैं वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, वेदांती हूँ, शास्त्रों सिद्धांतों का मुझे पता है, थ्योरेटिकल मुझे पता है कि भक्ति कहाँ जाके अटक जाती है, लेकिन मुझे खुद ऐसा नहीं हुआ है। और रामकृष्ण परमहंस जब समाधि से वापस लौटेंगे वे मुझको गुरु समझकर मेरे चरण स्पर्श करेंगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि रामकृष्ण परमहंस मेरे पैर छुएं, उनको तो परम समाधि लग गई। अभी मैं खुद जाऊँगा और साधना करूँगा। फिर वे दोबारा कभी वहाँ नहीं लौटे, किसी ने उनको दोबारा नहीं देखा। तो सभी मार्गों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमें वो सब समझने होंगे। आपका यही उत्तर में ही एक प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ। जैसे जो मूर्ति पूजा करके और बहुत भगवान के नाम का जप करके, हमने सुना है कि ऐसे संत भी हुए हैं, जैसे स्वामी हरिदास जी जो निधि वन में रहते थे, वृंदावन में। तो निधि वन वृंदावन में वो रहते थे और वहाँ पर भगवान कृष्ण उनसे आके खेलते थे। और जैसे जो बालाजी मंदिर है दक्षिण भारत में, वहाँ पर भी एक संत थे, आलवार संत। तो वो जब भक्ति करते थे और जब वो वहाँ पर बाग बगीचा का काम करते थे तो भगवान कृष्ण साक्षात आके उनसे काम करते थे, उनको हाथ बटाते थे, ऐसा कहते हैं। जैसे दूसरा मदन मोहन मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पर भी कहा जाता है कि वहाँ पर भी कुछ संत रहते थे और कृष्ण भगवान साक्षात आके उनसे बोलते थे, खेलते थे, ऐसा कहा जाता है। तो यही आपके प्रश्न से जोड़ के इससे भी संबोधन कर दीजिएगा कि भक्त लोग हुए हैं जिनके साथ भगवान कृष्ण साक्षात आके बात किए हैं, उनसे बैठा है, उठा है, खाया है, ये कहाँ आके जुड़ता है? प्लीज़। देखिए, मानव के मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता है कल्पना करने की, विजुअलाइजेशन करने की, अनुमान लगाने की। अन्य जानवरों, पशु पंक्षियों से हम इस मामले में भिन्न हैं। पशु पंक्षियों के पास अनुमान करने की, कल्पना करने की शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास कल्पना करने की शक्ति है। रात को आप सपने देखते हैं, क्या वो सच हो जाते हैं? क्या वो सच हैं? नहीं, हमारी अनुमान करने की क्षमता है। और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अगर बहुत आग्रह करे किसी चीज़ का, वो देखना ही चाहे, तो वैसा दिखाई देने लगेगा, वह सपना हमको साकार लगने लगेगा। तो जो लोग भक्ति करते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड को एक रिलैक्सेशन फेज में ले जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भाव का जगत, भक्ति की भावना। उन्होंने लॉजिकल माइंड को छोड़ दिया, वो जो इंटेलेक्चुअल ऊपर की सुपरफिशियल लेयर थी वो वहाँ से दूर हट गए, वो भीतर अवचेतन में खिसक गए। वहाँ पर विजुअलाइजेशन की बड़ी शक्ति है।
हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। एक आदमी काम वासना से भरा हुआ है, वो एक सुंदर स्त्री की कल्पना कर सकता है, उसको लगने लगा कि बिल्कुल रियल है, बिल्कुल वास्तविक है। जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा होता है, सेक्सुअल ड्रीम में होता है, वह उसको रियल ही समझता है। वो तो नींद टूटने के बाद पता चलता है कि वह सपना था। कोई गरीब आदमी है, भीख मांगता है और धनवान होना चाहता है, वह धनवान होने का सपना देख सकता है। वो किसी राजमहल में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हो सकता है, ये उसका सपना है। लेकिन उन क्षणों में जब वह सपना देख रहा है, उसे बिल्कुल वास्तविक जान पड़ता है। वो तो जब नींद खुलेगी तब पता चलेगा कि वह कहानी केवल एक सपना थी। तो हमारे मन में इस प्रकार की क्षमता है कि जिस चीज़ की हमको कमी महसूस हो रही है, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप किसी रात भूखे सो जाइए, रात को डिनर मत लीजिए, मोस्ट प्रॉबेबली आप रात को सपना देखेंगे कि शादी के समारोह में कहीं गए हैं, किसी मित्र के बेटे की शादी है और उस पार्टी में आप खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। ये सपना कैसे पैदा हुआ? पेट में भूख लगी है और प्रकृति चाहती कि आपकी नींद ना टूटे, तो एक झूठी तसल्ली देने के लिए आपको शादी की पार्टी का सपना दे दिया कि कोई बात नहीं, खाना खाओ, मजे से सोए रहो, अन्यथा वो जो भूख है वो नींद को तोड़ देगी। भीतर काम वासना पैदा हुई, हमारे मन ने काम वासना तृप्ति का उपाय सपने में कर दिया, अन्यथा यह वासना आपको जगा देगी, सोने नहीं देगी, परेशान कर देगी, तनावग्रस्त कर देगी, आप रिलैक्स हो गए। ठीक इसी प्रकार जो हम चाह रहे हैं, हमारा मन सपने में उसकी सप्लाई कर देता है। ये नींद को बरकरार रखने का उपाय है। और जो लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अगर ये इच्छा उनकी बहुत प्रगाढ़ हो गई है तो वैसा हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, यह मन का ही एक खेल है। इसको गौड़ी भक्ति तो हम कह सकते हैं, यह पराभक्ति नहीं है, ये असली बात अभी नहीं हुई। और मीरा का जिक्र किया आपने, मैं कहना चाहूँगा, मीराबाई जब तक कृष्ण की भक्ति करती रहीं, मूर्ति को छाती से चिपकाए भजन गाती रहीं, अश्रु बहाती रहीं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, तब तक विरह के ही आंसू बहते रहे। असली मिलन नहीं हुआ। असली मिलन कब हुआ? जब वे संत रविदास से मिली। राजस्थान की महारानी गांव में रहने वाले एक साधारण शूद्र जाति के चम्हार से मिली, और जब संत रविदास ने उन्हें राम नाम की महिमा समझाई, नाम जप सिखाया और नाम जपते जपते जप से अजपा में जाने की बात बताई, अर्थात एक ओंकार सतनाम का ज्ञान दिया, तब मीराबाई नाच उठी और उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। इतने साल बचपन से लेके इतने साल 35 साल तक कृष्ण की भक्ति कर रही थी। याद रखना, वो काम नहीं आई। विरह के आंसू बहुत बहे, कल्पना में सपने में दर्शन भी हो गए होंगे, लेकिन मीराबाई जानती थी कि असली बात नहीं है, असली बात नहीं है। संत रविदास से मिलके जब वास्तविक परमात्मा का अनुभव हुआ, ओंकार की ध्वनि के रूप में, श्याम रंग के रूप में, परमात्मा का आलोक श्याम रंग का है। इसलिए राम और श्याम ये दो शब्द हिंदू धर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए। वह जो भीतर ध्वनि गूंज रही है अनाहत नाथ की, वह राम नाम जैसी, जैसे कोई जल्दी जल्दी राम 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 कहे और धीरे धीरे उसमें से राग गायब हो जाए और माँ की ही ध्वनि रह जाए, हमिंग साउंड। ओशो जिसे नाद ब्रह्म ध्यान विधि कहते हैं, ऐसी ध्वनि भीतर गूंज रही है। हम चाहें तो उसको राम नाम कह सकते हैं, सतनाम कह सकते हैं। लोग जब कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, वो इस नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो दो अनहद स्वर हमारे भीतर गूंज रहा है, हमारी आत्मा का संगीत वह है। और भीतर जो प्रकाश दिखाई देता है परमात्मा का, वह श्यामल रंग का है। इसलिए कृष्ण रंग, श्याम रंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। भीतर कोई चकाचौंध वाली रोशनी नहीं है, श्याम वर्ण का प्रकाश है। कृष्णा कॉन्शसनेस जिसको हम कहें, ऐसा रंग हमारे भीतर है।
तो राम और श्याम ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। और जैसा कि आपने इसके पिछले प्रश्न में पूछा था कि कुछ संत कहते हैं कि कलयुग में नाम ही आधार है। हाँ, इस बात में बहुत सच्चाई है, क्योंकि इससे सरल और कुछ भी नहीं। इसमें मैं कोई कलयुग को अपमानजनक या निंदात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। आपने वर्ड यूज़ किया, सब लोग यूज़ करते हैं, चलो कह लें आज के युग को कलयुग। ये सबसे सरल युग है। मेरी दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये महासतयुग है। आज हम जितनी सरलता से परमात्मा को पा सकते हैं, ब्रह्मानंद को जान सकते हैं, इतना पहले संभव नहीं था। सोचो, बुद्ध को 6 साल लगे, त्याग किया, भयंकर तपस्या की, भांति भांति के कष्ट दिए अपने आप को। 6 साल बुद्ध जैसा प्रतिभाशाली आदमी, तब जाके अकल आई कि त्याग तपस्या से कुछ नहीं होता। आप सबने सुनी होगी वो कहानी, 6 वर्ष के बाद भी इतने कमज़ोर हो गए थे। एक छोटी सी नदी निरंजना में, जो नदी कहने लायक भी नहीं, एक छोटा सा नाला, उसमें स्नान करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकलते नहीं बन रहा था। यद्यपि घुटने घुटने पानी था, छोटा बच्चा भी निकल जाता 5-7 साल का। बुद्ध इतने कमज़ोर हो गए थे, कई महीनों से उपवास चल रहा था। संकल्प लिया था कि चावल का केवल 1 दाना रोज खाऊंगा बस। इतने दुर्बल हो गए थे, बाहर निकलते नहीं बन रहा। एक पेड़ की जड़ पकड़ के लटके हुए हैं, बामुश्किल किसी तरह बाहर आए। तब उन्हें समझ में आया कि मैं सोचता था कि त्याग, तपस्या और संन्यास और इन सारे क्रियाकलापों के द्वारा भवसागर पार कर जाऊंगा। भवसागर तो छोड़ो, ये छोटा सा नाला पार नहीं हो रहा। और उन्हें अचानक बोध हुआ कि वो सारी त्याग तपस्या व्यर्थ गई, किसी काम की ना थी। 6 साल पहले राजमहल छोड़ा था, संसार छोड़ा था, उसकी व्यर्थता को जानकर 6 साल की त्याग तपस्या से त्याग तपस्या की व्यर्थता समझ आ गई, संन्यास की व्यर्थता समझ आ गई, और त्याग का भी त्याग हो गया। सूफी फकीर जिसे कहते हैं तर्क तर्क, त्याग का भी त्याग। पेड़ के नीचे आके वो आराम से बैठे। अचानक एक सम्यक दृष्टि का उदय हुआ। संसार भी व्यर्थ और धर्म के नाम पर वे जो क्रियाकांड कर रहे थे वे सब भी व्यर्थ, 100% व्यर्थ अपने अनुभव से। कोई महिला वहाँ पर एक खीर का कटोरा रख गई थी पेड़ के नीचे। शायद वृक्ष के देवता से उसने कुछ मन्नत मांगी होगी, पूरी हो गई थी, वह प्रसाद चढ़ाने आई थी। भगवान बुद्ध के पेट में भूख थी, 3 महीने पुरानी भूख, सिर्फ 1 दाना चावल का रोज खाते थे। सामने खीर का कटोरा रखा था, भूल भाल गए, पुराना संकल्प, व्रत। मज़े से उन्होंने कटोरा उठाया, खीर खाई, चैन की नींद उस रात सोए। आज पहली बार ऐसी अद्भुत नींद आई जैसी कभी ना आई थी। जब तक संसार में थे, सांसारिक कामनाएं थीं, उनके सपने आते थे। पिछले 6 साल से भगवान के सपने आते थे, ईश्वर के सपने आते थे, मोक्ष के सपने आते थे, स्वर्ग के सपने आते थे, देवी देवताओं के सपने आते थे। आज इनसे भी छुटकारा हुआ, फिनिश्ड फॉर एवर। अब कोई धार्मिक क्रियाकांड नहीं, कोई पूजा प्रार्थना नहीं, कोई व्रत उपवास नहीं, कुछ भी नहीं। तो सपना किस चीज़ का आएगा? कोई कामना ही ना बची, न सांसारिक न आध्यात्मिक, बिना स्वप्न की नींद। और फिर भोर में जब आँख खुली, सुबह की आखिरी तारे की विदाई हो रही थी। देखते 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 उसे बुद्ध के भीतर से भी कुछ खो गया। अहंग भाव सदा सदा के लिए विलीन हो गया। चूँकि कोई वासना नहीं थी, विचार तो कोई हो नहीं सकता था। उस निर्विचार चैतन्य की अवस्था में, परिपूर्ण विश्राम की अवस्था में, सुबह की उस ताजगी में बुद्धत्व फलित हो गया। त्याग से नहीं मिला, तपस्या से नहीं मिला। तो यह बात तो सिद्ध हो चुकी कि त्याग तपस्या से परमात्मा नहीं मिलता। महावीर जैसे आदमी को 12 साल लगे पता लगाने में, लेकिन अब तो हमें पता है ना, हम उस उलझन में क्यों दोबारा फंसें? जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता है तो वो सैकड़ों प्रयोग करता है, एक हाइपोथेसिस को लेकर वह चलता है, हजारों प्रकार के प्रयोग करता है, 999 उसमें से असफल हो जाते हैं, एक सफल होता है। लेकिन एक बार एक सफल हो गया
फिर क्या हम रिपीट करते हैं बार बार उसके पुराने प्रयोगों को? कहते हैं एडिसन जब बिजली का बल्ब बना रहा था, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसका फिलामेंट बनाने की उसने कोशिश नहीं की। उसमें सूअर की पूंछ का बाल भी था, धागा भी था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। दुनिया के जितनी धातुएं हो सकती हैं, अधातुएं हो सकती हैं, हर चीज़ का उसने फिलामेंट बनाने की कोशिश की। उसको धुन सवार थी कि कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जिसमें से बिजली गुजरेगी तो वह प्रकाशित हो जाएगी। एक मिनट में इस बात को पूरा कर लूँ। लेकिन जब एक बार हमें पता चल गया कि टंगस्टन के वायर से गुजर के प्रकाश निकलता है, क्या हम एडिसन के वो हजारों प्रयोगों को दोबारा करेंगे? क्या हम फिर सूअर के बाल का फिलामेंट बनाने की कोशिश करेंगे? पागल कुत्ते ने काटा क्या? वो तो सिद्ध हो चुका कि उससे नहीं होता। अब हमें कुछ करना ही है तो हम इसके आगे कुछ करेंगे। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, त्याग तपस्या वाले धर्म और साधना पद्धतियाँ निरर्थक साबित हो चुकी हैं, दोबारा उस पर प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओशो ने अपने सन्यासियों को मना कर दिया कि त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं, तपस्या करने की, अपने आप को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। गौड़ी भक्ति की विधियाँ एक सीमा तक पहुंचा सकती हैं, उसके बाद रुकावट आ जाएगी। ओशो का एक प्रवचन है गहरे पानी पैठ नामक प्रवचन माला में मूर्ति पूजा के ऊपर, तो मूर्ति पूजा के पक्ष में बोले हैं वो, लेकिन फाइनल क्या है? मूर्त से अमूर्त में छलांग। तो ज़रूर भक्ति में डूबना, मूर्ति की पूजा करना, लेकिन वहाँ अटक नहीं जाना, रुक नहीं जाना। जैसे मैंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया, मीराबाई के बारे में बताया, इनसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण और कौन होगा? और कुछ लोग ऐसे भी उदाहरण दे दूं आपको। समझो कि भारत में योगीराज अरविंद का नाम बहुत प्रसिद्ध है, महायोगी उनको कहा जाता है। उनके किताबों को, उनके अनुभवों को आप पढ़िए। वो लिखते हैं कि एक बार जब वो जेल में बंद थे, जब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय की बात है, जेल में बंद थे अंग्रेज़ों की कैद में। उस समय भगवान कृष्ण के दर्शन उनको कारागृह में हुए थे। लेकिन इस घटना के बाद लंबा जीवन वे जिए। कृष्ण के उस दर्शन से उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण रूपांतरण तो नहीं हुआ। इसके बाद भी तो वे ध्यान साधने की कोशिश करते रहे, भिन्न भिन्न लोगों से पूछते रहे कि ध्यान कैसे करना है। भगवान कृष्ण से दर्शन भी हो गए, बातचीत भी हो गई, लेकिन अरविंद जैसा मनीषी यह भी समझ रहा है कि यह तो एक सपना ही था, कल्पना ही थी। और प्राचीन युग में पूरब के ऋषि मुनि, साधु सन्यासी बहुत प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स का उपयोग करते रहे। ये वाली बात मत भूलिएगा। भांग, गांजा, चरस, अफीम, वेदों में वर्णन आता है सोमरस, वो शायद LSD जैसी कोई चीज़ थी। इन सब का उपयोग साधु सन्यासी करते रहे हैं। ये हमारी कल्पना शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं। एक हेलुसिनेशन की, इल्यूजन की दुनिया में हम चले जाते हैं, और वह इतनी रियल लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। सामान्य दुनिया भी उसके सामने स्वप्नवत लगती है, वो ज़्यादा रियल लगती है। तो साधु सन्यासियों ने, भक्तों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको आपको एक तार्किक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम आर हेलुसिनेशंस। पश्चिम में आधुनिक ड्रग्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये पुराने ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। और ड्रग्स लेकर लोग भक्ति भाव में डूब रहे हैं, उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, बातचीत भी हो जाती है, भगवान के साथ उठना बैठना हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, इसके बाद उनके जीवन में क्या रूपांतरण हुआ, वह इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सपने के बाद हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता। सपने में मैंने शादी की पार्टी में भोजन किया, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने आप को भूखा ही पाता हूँ। वो सपने वाला भोजन मेरा पेट नहीं भर सकता। तो ठीक इसी प्रकार हमें यह देखना होगा कि भगवान के दर्शन करने के बाद भी उस भक्त के जीवन में क्या बदलाहट हुई। अगर कोई बदलाहट नहीं हुई तो वह सपना किस काम का? वो तो एक प्रकार का भुलावा और छलावा हो गया। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम का नशा है, और 99% उसकी बात
सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। 99% धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो अफीम का नशा है। लोग एक प्रकार के टेम्पररी इल्यूजन में चले जा रहे हैं, उन्हें भ्रांति हो जा रही है, कुछ बड़ी महान घटना घट गई, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो वही के वही जैसे वो पहले थे। वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही लालच, वही वासनाएं, वही तृष्णाएं, वही प्रतियोगिता, सब कुछ वही का वही। वही दुख, वही संताप, वही निराशा, वही विषाद। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा। तो हमको परिणाम पे देखना चाहिए, उनके अनुभव पे नहीं। अनुभव बिल्कुल व्यक्तिगत और निजी है और उसको समझना बहुत मुश्किल है कि वो वास्तविक है कि झूठ है, लेकिन अगर जीवन में परिणाम आते हैं तो वो वास्तविक होंगे। मैं यहाँ पर खाली एक ही बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा था कि कलयुग में हाँ नाम आधार हो सकता है, फिर आपने कहा कि नाम, जो लोग राम को राम नाम या कृष्ण नाम या श्याम नाम को नाम बोल रहे हैं, इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है नाम। तो जो भक्त लोग हैं, गौड़ी भक्त कहें, जिस किस्म के भी भक्ति हो, वो नाम लेते हैं, चाहे संकीर्तन करते हों, चाहे जप करते हों, एक ही नाम का रट लगाते हैं। तो वो नाम और आप जो नाम की ओर इंगित कर रहे हैं वो दूसरा नाम है ना? जी, उस बारे में मैं कहना चाहूँगा। शुरुआत तो हमें वहीं से करनी पड़ेगी जहाँ हम जी रहे हैं। हम शरीर के तल पे जी रहे हैं, बाहर की दुनिया में बहिर्मुखी होकर जी रहे हैं, तो इस एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड से ही, बॉडी ओरिएंटेड ही हमारी साधना होगी। तो पहले हम बोल के उच्चार करेंगे। उदाहरण के लिए राम। एक मनुष्य के रूप में हमारे होने के 4 डायमेंशन हैं। एक हमारा फिजिकल डायमेंशन है, भौतिक काया, उसके पीछे मेंटल, उसके और भीतर इमोशनल, और सबसे भीतर केंद्र में स्पिरिचुअल। ये 4 डायमेंशन हैं। तो भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक। तो कोई भी साधना जो शुरुआत होगी वह वहीं से शुरू होगी जहां हम जीते हैं। हम एक्सट्रोवर्ट होकर इस दुनिया में जी रहे हैं, हम शरीर को ही अपना सब कुछ समझते हैं, तो साधना का पहला कदम भी शरीर पर होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम राम शब्द का जाप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो हम बोलने से शुरू करें, जोर जोर से हम उच्चारण करें, राम 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 राम। एक 5-10 मिनट राम का संकीर्तन, नाचें, गाएं, झूमें भावपूर्वक। अब दूसरी स्टेप होगी, हम होंठ बंद कर लें और मानसिक जाप। अब केवल मन ही मन में मेंटल चैंटिंग, भीतर ही राम 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 राम। भीतर हम बहुत तेज स्पीड से कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में तो हमें रुकना पड़ता है 2 राम के बीच में, लेकिन भीतर बहुत तीव्र गति से हो सकता है राम, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं निकल रही। अब सेकंड स्टेप में मानसिक जाप हो रहा है। अब इसके बाद 5 मिनट के बाद हम और भीतर चलें, अपने हृदय के तल पर, भावना के स्तर पर। अब मेंटल चैंटिंग भी छोड़ दें। अब राम शब्द भीतर भी ना बोलें, केवल भाव रह जाए। वो जो परमात्मा के प्रति हमारी भावना है वह रह जाए, केवल भाव, भक्ति का भाव। फिर हम और गहराई में प्रवेश करें, स्पिरिचुअल लेवल पर, आत्मा के तल पर, और वहाँ हम सुनने का प्रयास करें। क्या राम की ध्वनि सुनाई दे रही है? पहले हमने की थी, फिर हमने करना छोड़ दिया, मन ही मन की, वह भी छोड़ दी, फिर भावनात्मक रूप से, और अब भावनात्मक भी नहीं, अब केवल हम श्रवण कर रहे हैं। और जैसे ही हम शांत और सजग होकर सुनते हैं, हमें राम का नाम सुनाई देने लगता है, जो हम नहीं कर रहे, जो अस्तित्व की ही ध्वनि है। इट इज़ द सेलेस्टियल साउंड, एग्जिस्टेंशियल म्यूजिक, अस्तित्वगत संगीत है, वह अनाहत नाद है। हाँ, हम चाहें, हमारा भाव है, तो हमें वह राम 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 जैसा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करके वहाँ जा रहा है, जैसे सिख धर्म के लोग करते हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि ओम की ध्वनि गूंज रही है। हम ओमीन या अमीन या श्याम या कोई भी नाम उपयोग कर सकते हैं, ये सब हमें भीतर प्रतीत होंगे कि वही गूंज रहे हैं। इसको ऐसा समझें कि ध्वनि के साथ हम कुछ भी भावना जोड़ सकते हैं। समझो आप एक
ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, कोई आपसे पूछे कि ट्रेन के जो चाक आवाज़ कर रहे हैं वो कैसी है बताइए, आप कह सकते हैं कि मुझे भक 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 ऐसी सुनाई दे रही है। ठीक कह रहे हैं। कोई अन्य मित्र कह सकता है मुझे तो छक 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 लग रही है, वो भी ठीक कह रहा है, गलत नहीं। और कोई कह सकता है कि आप दोनों गलत हैं, भक भक भी नहीं है, छक छक भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है राम 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 ट्रेन के चक्के आवाज़ कर रहे हैं। कोई कह सकता है मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाहू 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 की ध्वनि है, वो भी गलत नहीं कह रहा। ध्वनि के साथ हमारा मन, हमारा भाव कुछ प्रोजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल कुछ भी प्रोजेक्शन ना करें, कोई हमारे भीतर भाव ना हो, हम मन और हृदय से बिल्कुल भीतर खिसक जाएं शून्य में, तब हम पाएंगे एक हमिंग साउंड है। जैसे फूलों के आसपास भौरे गुंजार करते हैं और एक भ्रामरी आवाज़ जिसको हम कहते हैं, एक हमिंग साउंड हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। ना तो वो एग्जैक्टली राम है, ना श्याम है, ना अल्लाहू है, ना ओम है, ना ओमीन है, ना अमीन है। हाँ, इनसे मिलता जुलता कुछ है। तो हम चाहें तो इन शब्दों का प्रयोग भी उसका वर्णन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत शुद्धतावादी परफेक्ट बात कहना चाहें तो हमको कहना होगा हमिंग साउंड, ए सेलेस्टिशियल साउंड, एक एग्जिस्टेंशियल म्यूज़िक। ओशो उसको कहते हैं द डिवाइन मेलोडी, हेराक्लाइटस उसको कहते हैं द हिडन हारमोनी, वह अनाहत नाद। सूफी फ़कीर उसको कहते हैं सदा ए आसमानी, आकाश की आवाज़ वह गूंज रही है। वो केवल भीतर ही नहीं, वह बाहर भी है, सर्वत्र है। तो अंग्रेजी भाषा में ईसाई उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट लाइक ओम, सर्वव्यापी ध्वनि। तो यह सर्वाधिक सरल विधि है अपनी आत्मा तक पहुंचने की, परमात्मा के संगीत को सुनने की। निश्चित रूप से इसमें त्याग की कोई ज़रूरत नहीं, तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं, उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर द्वार मकान धन परिवार खेत खलिहान छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सब चीज़ें बाहर जैसी चल रही हैं चलती रहेंगी। संत कबीर साहब ने शुरुआत की थी इसकी, उनको हम पायोनियर कह सकते हैं इस मामले में। वो अपना सारा काम धाम करते रहे, घर गृहस्थी और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते रहे, आजीविका कमाते रहे और राम नाम रस बीनी चदरिया, चादर भी बुनते रहे, लेकिन चादर में अब राम नाम समा गया, ओंकार श्रवण भी चल रहा है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर गुरु नानक देव जी आए, फिर 10 गुरु साहिबान सिखों के आए और फिर एक लंबी परंपरा है। आपको जानकर हैरान ही होगी, सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में जितने संतों की वाणी को संकलित किया गया है वे सभी गृहस्थ थे। ओशो जिसको झोरवादी बुद्धा कह रहे हैं ना, दिस इज़ द लॉजिकल कंक्लूजन। तो वो पुराना ज़माना गया बुद्ध और महावीर का त्याग तपस्या वाला, वो ज़माना गया गौड़ी भक्ति वालों का। अब जो ज़माना है बिल्कुल सरल, क्योंकि जब हमें पता है कि जिस चीज़ से बात नहीं बनती असली बात, तो फिर हम सीधे उसी पे चलें। असली बात किससे बनती है? असली बात है हम शांत सजग प्रेमल हो जाएं। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस। और अवेयरनेस रूखी सूखी ना हो, लविंग अवेयरनेस, प्रीतिपूर्ण जागृति, शांति और श्रवण। इसके बाद हम सुने तो हम विधियों का उपयोग कर सकते हैं। ओशो ने अपने विभिन्न प्रवचन मालाओं में जाप से अजपा तक जाने की, मंत्र से महामंत्र तक जाने की विधियों का वर्णन किया है। और एक और आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं, शायद किसी का ख्याल नहीं गया, इस संबंध में मैं एक लंबा इंटरव्यू देना चाहता हूं। हो सकता है एक इंटरव्यू में ना हो, एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू चले, तब ये वाली बात पूरी होगी। आपने ये जो कहा अभी, मैं यही बीच में कहना चाहता हूँ गुरुजी, अगर हो सके तो हम हफ्ते में एक बार ऐसा इंटरव्यू करेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो नेपाल और विश्व भर में जहाँ पर भी जो हमारे प्रेमी लोग हैं उन तक ये संदेश भी जाएगा। और हम ये करना चाहेंगे, अगर आप कृपा करें तो। अवश्य मैं राजी हूँ इस बात के लिए, क्योंकि एक बहुत विचित्र बात मैं बताना चाहता हूँ जो किसी को नहीं पता, पूरे ओशो जगत में किसी को नहीं पता। ओशो की
650 किताबों में से करीब करीब 150 किताबों के टाइटल कह रहा हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वचन जो ओशो ने चुना है टाइटल का, याद रखना सारे शीर्षक ओशो ने खुद चुने हैं। समझो किसी संत की वाणी पे प्रवचन दे रहे हैं तो इतने सारे पद दोहे उसके उन्होंने कहे, उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा उसको वो शीर्षक बनाएंगे। तो ऐसे 150 किताबों के शीर्षक सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, जिसे हम नाम या अनाहत नाथ कह रहे हैं, राम नाम कह रहे हैं। ये किसी ने सोचा भी ना होगा, क्योंकि वो काव्यात्मक शीर्षक हैं, पोइटिकल वे में, सिंबॉलिक रूप में कहे गए हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ो तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो समझाते हैं उसका अर्थ, तब पता चलता है कि ये तो अनाहत नाथ सुनने की विधि है। 150 किताबें, छोटी मोटी गिनती नहीं है, कोई एक दो की सवाल नहीं है। तो इस पर तो एक लंबी श्रृंखला चल सकती है, ताकि मैं एक एपिसोड में 5-7 किताबों का वर्णन करूं, बताऊं और कहाँ उसमें यह सीक्रेट छुपा हुआ, द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वाज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर हाँ, मैं फिर भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो हम हफ्ते में एक बार आपसे थोड़ा आधे घंटे या 1 घंटे का इंटरव्यू करना चाहेंगे। आधा घंटा बिल्कुल ठीक रहेगा, आधे घंटे में ठीक रहेगा, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जय ओशो। हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शकहरूलाई पनि कार्यक्रममा यतिन्जेल हुनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.